हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पर स्त्री को देखना पाप माना जाता है, पर पुरुष को देखना पाप अच्छा, ये पाप अमेरिका में नहीं माना जा। अमेरिका में वहां लीगल है, वहां लड़की किसी भी पुरुष के साथ रहे, वहां पुरुष किसी भी स्त्री के संग, आज इसके संग कल उसके, जो वहां इसलिए वहां पर वो लोग विश्व गुरु नहीं रहे हैं। सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व भारत करता है। वो भटके हुए लोग, आप बताइए, जो अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, पत्नी के सिवा किसी को ना देखा, वो सही है? या जो पत्नी के सिवा भी सबको देखे, पति के सिवा भी सब, कौन सही है आपके हिसाब से? जोर से, कौन सही? जो अपने पत्नी के सिवा भी सबको देखे, यही है भारत। भारत को समझना है तो पैसे से समझ में ना आएगा, भारत को चरित्र से समझो, भारत को संस्कारों से समझो। ये भारत संस्कार की भूमि रही है। जितने श्रेष्ठ संस्कार हमारे भारत में हैं, इतने श्रेष्ठ संस्कार बताओ कहां हैं? आप में से बहुत लोग शायद अमेरिका, लंदन, जापान से भी आप जुड़े हो, आपका परिवार से कोई जुड़ा हो, आपका कभी आना जाना भी हुआ हो। बताओ सबसे श्रेष्ठ संस्कार कहां के? भारत की विशेषता क्या है? हाँ, आप वियतनाम से आई हो मैया, तो वियतनाम का कल्चर कैसा है? यही भारत जैसा कि अलग है? वहां भी 18 साल की लड़की चली जाती है ना, फिर किसी के साथ भी रहे। ये बात सही है ना? आप भी वियतनाम रहती हो तो आपने वहां के बारे में जाना ना। सही है वहां का कल्चर? नहीं, भारत का सही है। हमारे यहां तो स्त्री एक पुरुष के साथ रहती है, वहां तो नहीं रहती ना। वहां तो 1 साल के बाद दूसरा चाहिए ही चाहिए, तलाक। वहां तो अमेरिका जैसे देशों में किसी की शादी 10 साल तक टिकी रह जाए तो लोग आश्चर्य मानते हैं, वाह आप 10 साल तक कैसे रह गए साथ में। अब उन्हें कैसे समझाएं कि हमारे भारत में 10 साल क्या 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए। हाँ, अब 7 जन्म वाले लोग 2-5 साल वालों के संस्कारों से कैसे मैच होगा? इसलिए भारत की तुलना किसी देश से करना भारत को गाली देना है। इसलिए भारत की तुलना ना किसी से हो सकी थी, ना हो सकी है, ना कभी हो पाएगी। धन दौलत अपनी जगह है। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं, किससे तुलना करोगे? पैसे से। पैसे से तुलना हो ही नहीं सकती। पैसा किसी के पास ज्यादा है तो है, पर पैसे वाला तो रावण भी था, पर राम भारी पड़ गए ना रावण पर, क्योंकि राम के पास क्या था? चरित्र था, धर्म था। चरित्रहीनों पर चरित्रवान ही भारी पड़ता है मेरी मां। इसलिए दुनिया में आज कहीं चरित्रवान लोग हैं तो केवल भारत में। हमारे भारत में विचार है। किस चीज का विचार? किस चीज का विचार? शादी होती है तो विचार होता है कि यहां करें कि ना करें, गुण मिल रहे हैं कि नहीं, बाप दादे अच्छे हैं कि नहीं, कुटुंब परिवार अच्छा है कि नहीं, श्रेष्ठ खानदान की लड़की है कि नहीं। ये विचार हमारे यहाँ है, दुनिया में विचार नहीं है इतना। वहां तो बस लड़की होनी चाहिए, बस लड़का होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं, लड़का लड़की से मतलब नहीं, कुटुंब श्रेष्ठ होना चाहिए, आचरण श्रेष्ठ होने चाहिए, वरना फेल कर देता है लड़का पक्ष लड़की पक्ष। हाँ या ना? सब विचार होता है हमारे यहाँ, होता है कि नहीं? इसलिए हम विचारवान लोग हैं, इसलिए थोड़ा विचार रखा करो मेरी मां। पति पत्नी कैसे रहें? प्रेम से रहें। आप में से कितने पति पत्नियों की लड़ाई बहुत होती है? जिसकी होती है वो हाथ उठाएं। छोटे ही था, थोड़ी सा हाथ उठा लो, ऐसा वाला। आपकी लड़ाई होती है? नहीं, उठा तो रहे हो पकड़ के। सही बता? नहीं, आपकी लड़ाई नहीं होती पत्नी से? कौन जीतता है? आप जीत जाती हो भैया? हाँ, हाँ?
सबकी पत्नियां जीत जाती हैं। तो पत्नियों ने क्यों इतना अत्याचार कर रखा है पतियों पर? हाँ? हाँ? पति आप पिटते रहते हो मतलब? हाँ, पति पत्नी की लड़ाई हो तो कौन जीते? बोले हमारे भारत में ये महाभारत से सीखो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के रथ में उस दिन श्री कृष्ण के सिवा एक और था, बताओ कौन? जिस दिन भीष्म पितामह से युद्ध हुआ उस दिन अर्जुन के रथ में कृष्ण के सिवा कोई तीसरा भी था। नाम बताओ, क्या नाम था? शिखंडी। शिखंडी च महारथा, शिखंडी था। और ये शिखंडी कौन है? ये जन्म से स्त्री है, बाद में पुरुष हुआ। अब भीष्म पितामह के सामने जब शिखंडी आए तो भीष्म पितामह ने अपना धनुष नहीं उठाया, मैं नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? पितामह स्त्री से हार नहीं गए, उन्होंने स्त्री का सम्मान बढ़ाने के लिए स्त्री से युद्ध करना उचित नहीं समझा कि मैं स्त्री पर क्या। वरना पितामह उनसे परशुराम जी संतुष्ट हो गए युद्ध में। पितामह के बाणों का कोई तोड़ नहीं था। शिखंडी जैसे तो लाख शिखंडी एक बाण में धूल हो जाते, लेकिन उन्होंने एक नारी का सम्मान किया। किसका किया? नारी का सम्मान। इसलिए आप हर पुरुषों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी नारी का सम्मान करते हुए, यदि आप पति पत्नी का झगड़ा हो तो आप पुरुष लोग ही अपनी पत्नी को सॉरी बोला करो। तुम ही हार मान लो, भलाई चाहते हो तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैया आपके पति नहीं, अब आप बीड़ी पीती हो तो कैसे मानेंगे? ये हमारी मैया बीड़ी पीती है। आप छोड़ दी ना, आपने छोड़ दिया, अब नहीं पीना। हाँ, बीड़ी पीने वाली मैया। अब आप अपने पति से क्या कह रही हो कि वो सॉरी नहीं बोलते? क्यों? पति देवता जय हो आपकी। आपसे आज से अब सॉरी बोलना आपको। और आप बीड़ी पीते हो कि नहीं? आप नहीं पीते तो आप पत्नी के लिए लाते काय को खरीद के? बेटी से मंगवाती है मैया, जा बेटी जरा बीड़ी ले आ। तो बेटी तो नहीं पीने लग गई। हाँ सुनो, आप सॉरी बोला करो अपनी पत्नी को। अब लड़ाई होगी तो क्या बोलेंगे? सॉरी शक्तिमान। अब लड़ाई होगी तो पति लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सॉरी शक्तिमान। और पत्नी आपकी लड़ाई हो पति से तो आप सॉरी बोलती हो कभी? चलो आप भी बोल लिया करो कभी कभी। समझदारी वो है जहां हम भी अपनी गलतियां स्वीकार करें, आप भी अपनी गलतियां स्वीकार करें। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां करना गलत। बच्चे तो रोज गलती करते हैं। रोटी को तोती बोलते हैं, पानी को मम बोलते हैं, दूध को बुब्बू बोलते हैं। ये गलती नहीं है। लेकिन एक बात बताओ कि बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे? बोलो। इसलिए हर व्यक्ति को गलतियां करनी चाहिए। वो गलतियां जो करने योग्य हैं, चरित्रहीनता की गलती नहीं, शराब पीने की गलती नहीं, मांसाहार की गलती नहीं, सामान्य गलतियां। गलतियां करोगे तो सीखोगे। और समझदार वो है जो गलती करता है पर यदि गलती है तो उसे स्वीकार करता है। क्या करता है? पहला वो क्या करेगा? समझदार स्त्री और समझदार पुरुष की पहचान है कि वो लोग गलती स्वीकार करते हैं प्लस गलती को सुधार करते हैं। आपको आज से दो काम करने हैं।
गलती को स्वीकार करना है और सुधार करना है। दोनों बोलो। क्या पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? स्वीकार करो कि हाँ हमसे गलती यदि हुई है तो स्वीकार। और यदि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आपकी गलती नहीं है और आपके यदि स्वीकार कर लेने से घर का झगड़ा समाप्त होता है, तो कई बार गलतियां ना होने पर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। तो बोल दिया करो, क्योंकि आपके सॉरी बोलने से झगड़ा समाप्त हो तो कर लो।